हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से। एक्सरसाइज 1.2 में मेनली टू टाइप्स के ही क्वेश्चन हैं जिनमें हमें बताना है, एक तो नल सेट के बारे में, दूसरा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं नल सेट की और फाइनाइट इनफाइनाइट की। सो एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट एक ही बात है। A set which does not contain any element is called the empty set or null set. ऐसा कोई सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। लिखते कैसे हैं एम्प्टी सेट या नल सेट को? ऐसे खाली ब्रैकेट डाल देते हैं, अंदर कुछ नहीं होता, या इस तरह से फाई के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये दो डिनोट करने के मेथड है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि भाई सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर 1947, कोई सेट नहीं, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। सेट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज या सेट ऑफ बॉयज इन ए गर्ल्स स्कूल, कोई एलिमेंट नहीं है। या ऐसे नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है। तो ये थी डेफिनेशन एम्प्टी सेट की। अब है फाइनाइट सेट। ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU, ये फाइनाइट सेट है। हमें पता है ये 5 ही एलिमेंट इसमें है। जो फाइनाइट नहीं है उनको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स, वो फाइनाइट नहीं है, डेफिनेट नहीं है। कहाँ तक रहेंगे, कितने रहेंगे, ये हमें नहीं पता है। तो फाइनाइट सेट को तो ऐसे ब्रेसेस में रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ब्रैकेट्स डालकर कोमा लगाकर लिख देते हैं। अब इनफाइनाइट सेट को लिखने के लिए, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट हमें लिखना है, तो 1 2 3 4 इस तरह से लिखकर और 3 डॉट लगाकर ऐसे हम छोड़ देते हैं, और रूल को कुछ एलिमेंट्स लिखकर और बाकी आगे डैश 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 कर देते हैं। इसी तरह से जैसे होल नंबर्स का सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें भी 0 1 2 3 लिखकर और डॉट लगाकर आगे छोड़ दिया जाता है। तो ये है इनफाइनाइट सेट को लिखने का तरीका रोस्टर फॉर्म में। फाइनाइट सेट को तो ऐसे ब्रैकेट्स लगाकर डॉट लगाकर लिख देते हैं, कोमाज लगाकर। तो ये थे फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। इससे पहले हमने देखा नल सेट, एम्प्टी सेट। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? कौन कौन से इसमें से नल या एम्प्टी सेट हैं? तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा कोई भी ओड नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये एम्प्टी सेट रहेगा। हम कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर ओड और डिविजिबल बाय 2 से नहीं देख पाए, तो यस इट इज ए एम्प्टी सेट या नल सेट है। तो फर्स्ट है। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ऐसा 2 एक नंबर है जो 2 क्या है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इसमें तो एक 2 नंबर आ गया, तो इसका मतलब नॉट ए नल सेट या एम्प्टी सेट, ये हमारा नल सेट नहीं बना क्योंकि इसमें एक 2 नंबर है। थर्ड पार्ट में x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, ऐसा भी कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से ग्रेटर हो, तो ये भी यस इट इज ए नल सेट, ये भी नल या एम्प्टी सेट है। फोर्थ पार्ट में y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन है तो उनमें एक ऐसा पॉइंट जो कॉमन हो, इस पर भी हो और इस लाइन पर भी हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है पैरेलल लाइंस में, क्यों पैरेलल लाइंस ऐसा तो पॉसिबल सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन में है,
जो कि दोनों पे कॉमन होता है, दोनों लाइंस पे। पैरेलल लाइन में ऐसा y पॉइंट नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा एक एम्प्टी सेट या नल सेट। यस, इट इज ए नल सेट और एम्प्टी सेट है, फोर्थ भी। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में देखना, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, अब ईयर के मंथ्स वो जनवरी, फरवरी और दिसंबर तक आएंगे, तो 12 ही हैं, तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट है। इट इज ए फाइनाइट सेट बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज डेफिनेट, 12 है। सेकंड में 1 2 3 और डैश डैश लगा हुआ है, तो ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट है क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग चलती रहेगी। 1 2 3 डैश डैश 99 100, 1 से लेकर 100 तक है, तो 100 पर स्टॉप हो रहा है, तो ये फाइनाइट सेट है। फोर्थ में, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर हैं, 101 102 103 कंटिन्यू चलते रहेंगे, कहाँ तक जाएंगे ये हमें नहीं पता, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। एंड फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से लेसर प्राइम नंबर, ये हम लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर अपने 2 से स्टार्ट होंगे, 3 5 7 फिर 11 इस तरह से, और जाकर कहाँ फिनिश होंगे, 99 से लेसर लिखा है, तो 98 भी डिविजिबल है, 97 आई थिंक 97 तक ये फिनिश हो जाएंगे। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। यस, इट इज फाइनाइट सेट बिकॉज डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना हमें। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थर्ड के फर्स्ट में कह रहा है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस इस तरह से कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट लाइन। तो ये फर्स्ट का हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बहुत सारी हैं, इनफाइनाइट रहेंगी। सेकंड में द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये फाइनाइट है क्योंकि इसमें हमें पता है कि A to Z तक आएंगे लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। सेट ऑफ लेटर नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सो 5 के मल्टीपल्स नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 5 10 15 25, तो ये भी इनफाइनाइट तक ऐसे चलता रहेगा, तो ये सेट रहेगा इनफाइनाइट। फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर रहने वाले एलिमेंट्स, तो यहाँ पर इसमें फाइनाइट सेट है ये। अब बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कितने एनिमल्स अर्थ के ऊपर हैं, तो देखिए काउंट करना बड़ा मुश्किल है उनको, डेफिनेटली उनको काउंट करना इम्पॉसिबल सा टास्क है, बट हैं कितने, फाइनाइट। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप देखिए जैसे किसी पेड़ के ऊपर कितने पत्ते हैं, काउंट करना मुश्किल हो सकता है, बट हैं कितने, फाइनाइट। हमारे सर के ऊपर कितने बाल हैं, फाइनाइट है, काउंट करना कितने हैं, नंबरिंग हमें नहीं पता, बट दे आर फाइनाइट इन नंबर्स। सो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ आल्सो फाइनाइट सेट है। अब फिफ्थ पार्ट करें, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। ये कहा कि सेट ऑफ सर्कल जो ओरिजिन है ये हमारा, इससे कितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो इस तरह से हम देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स किसी भी रेडियस के ऐसे पास कर सकते हैं। तो इसको हम ड्रॉ करते जाएं, तो ये है इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है, स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B, इक्वल सेट। इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें
नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, वो इक्वली होते हैं। जैसे ए सेट में है ए बी सी डी, बी में भी ए है, बी है, सी है और डी है, तो ये इक्वल है या नहीं है? यस, दे आर इक्वल। सेकंड पार्ट में 4 8 12 16, 4 8 12 नहीं है इसमें, और यहाँ पर 16 है, 18 है, सो दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पर था ये यस इक्वल था, क्योंकि यहाँ पर इसमें है 12, इसमें 12 नहीं है। थर्ड में 2 4 6 8 10, और यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, तो इसमें भी वही 2 4 6 8 10 आएंगे, इसमें भी। दोनों की फॉर्म अलग है, एक रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, बट दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो यस दे आर इक्वल। x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, 10 है, 15, फिर 15 10 का मल्टीपल नहीं है। फॉर्म अलग हो सकती है कोई रोस्टर या सेट बिल्डर में, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस एलिमेंट वही सेम होने चाहिए। तो इसमें 10 20 है, इसमें 15 है, जो कि ए सेट में नहीं है, तो ये नॉट इक्वल। फिफ्थ क्वेश्चन में आर द फॉलोइंग पेयर, इसमें भी इक्वल बताना है। तो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में है a इज इक्वल टू 2 and 3, और दूसरी तरफ b लिखा हुआ है x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो चेक कर लेते हैं क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। यदि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो फैक्टर हो जाते हैं 3x प्लस 2x कॉमन लेकर x प्लस 3x प्लस 2, एक बार x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3, और एक बार x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2, यानी बी सेट में हमारे दो सॉल्यूशन आए -2 एंड -3, जबकि ए सेट में क्या है 2 and 3 है, तो दैट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू b। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट में है a इज नॉट इक्वल टू b है। सेकंड पार्ट में a इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, और दूसरा है लेटर इन वोल्फ। तो a सेट में f, o, l, o पहले आ चुका है, और w, क्योंकि हमें पता है रिपीट नहीं करने होते लेटर्स को। वुल्फ में w, o, l, f है, तो w दोनों में है, l भी दोनों में है, o भी दोनों में, f भी, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू b है, यानी कि लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो और वुल्फ दोनों इक्वल ही हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट हमें निकालने हैं कि कौन कौन से इक्वल सेट बनेंगे। तो हम इसमें देखते हैं ए में 2 4 8 12 है, और 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी में नहीं है। हम देखते हैं बी में 1 2 3 4 है, और डी में 1 2 3 4 है, यानी बी इज इक्वल टू डी है। और देखते हैं ई में -1 1, और जी में भी -1 1, दोनों सेम है, इक्वल सेट है। और किसी सेट में 2 4 12 और किसी में ऐसा नज़र नहीं आ रहा, तो बी डी और ई और जी इक्वल सेट है। तो ये थी सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स हमने 1.2 की, इसमें मेनली नल सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट और इक्वल सेट के बारे में बात किया हुआ था। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।